जैसा कि कल की क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया। क्रिया में हम लोगों ने क्रिया की परिभाषाओं को पढ़ा था, क्रिया के कितने भेद होते हैं उसको पढ़ा था, सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था बच्चों। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विशेषण। पहले तो हम ये देखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं विशेषण। विशेषण तो हमें ये देखना है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण मतलब होता है विशेषता बताना, विशेषता बताना, विशेषता बताना। तो हम परिभाषाएं देखते हैं कि विशेषण क्या है। परिभाषा तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। तो बच्चों हम विशेषण देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो कुछ विशेषण शब्द देखेंगे जैसे सुंदर, सुंदर, लंबा, मोटा, पतला आदि बहुत सारे हमारे विशेषण हो जाते हैं। अगर हम आदि लगा देते हैं बच्चों तो आदि में बहुत सारे विशेषण आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों जैसे हम एक उदाहरण भी देखेंगे कि सीता, यानी सीता बहुत सुंदर है। सीता सुंदर है। सीता सुंदर है। सीता क्या हो गई हमारी संज्ञा, सीता हो गया संज्ञा और सुंदर क्या हो गया हमारा विशेषण। तो हम सुंदर देखेंगे विशेषण। इसी प्रकार एक और उदाहरण है कि वह सुंदर है। वह क्या है सर्वनाम और सुंदर हो गया हमारा विशेषण। तो बच्चों सीता सुंदर है तो सीता संज्ञा हो गई और सुंदर विशेषण हो गया। वह सुंदर है तो वह सर्वनाम हो गया और विशेषता जो हो गई सुंदर जो है वो वह की विशेषता यानी वह हमारा विशेषण हो गया। उसके बाद बच्चों हम ये जानेंगे कि सर्वनाम के बारे में हमने जान लिया। संज्ञा जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम जानेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के भेदों के बारे में हम जानेंगे। विशेषण के भेद विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि विशेषण के 4 भेद कौन कौन से होते हैं। हम चारों भेदों का नाम देखेंगे। तो नंबर 1 हमारा आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। फिर नंबर 2 हमारा आता है परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। फिर बच्चों उसके बाद हमारा आता है कि गुणवाचक विशेषण। नंबर 3
गुणवाचक विशेषण। फिर बच्चों चौथा हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों हमने विशेषण के बारे में देखा कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे हम विशेषण कहते हैं। उसके बाद विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों आज हम सबसे पहला संख्यावाची विशेषण के बारे में जानेंगे कि संख्यावाची विशेषण क्या होता है। तो बच्चों संख्यावाची विशेषण देखते हैं कि जिस शब्द से हमें संख्या का बोध होता है, संख्या का पता चलता है चाहे संख्या निश्चित हो या अनिश्चित। उसे संख्यावाची विशेषण कहते, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों हम संख्यावाची विशेषण देखते हैं कि संख्यावाची विशेषण में जिस विशेषण शब्द में हमें संख्या का पता चलता है, चाहे वो संख्या निश्चित हो या वो संख्या जो है अनिश्चित हो, दोनों में हमारे संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे लड़के, पहले 4 से 4 लड़के जा रहे हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि लड़के कितने जा रहे हैं? 4, यानी कि 4 जो हमारे निश्चित हो गया कि गिनती हमारी जो है वो निश्चित संख्या हमारी 4 है, निश्चित, क्योंकि इसमें से कम या ज्यादा नहीं हो सकते। जो संख्या हमारी निश्चित होती है उसमें से हम कम और ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम फिक्स है कि 4 ही लड़के जा रहे हैं। तो यहाँ पे निश्चित हो गया, निश्चित संख्यावाची हो गया। और एक हमारा तो कुछ लड़के जा रहे हैं, और मैं बता देते कुछ लड़के जा रहे हैं। तो बच्चों हम ये देखते हैं कुछ मतलब कितने भी होते, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। कुछ में कुछ मतलब हो गया कि जिसकी गिनती ना हो सके, यानी कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए ये हमारा अनिश्चित हो गया, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ये हमारा अनिश्चित हो गया, जहाँ पे गिनती दे करके, नाम दे करके पूछा जाएगा, वहां पे निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। और जहाँ पे कुछ कहा या कुछ दे करके पूछा जाएगा, यानी जिसकी संख्या निश्चित नहीं रहेगी, उसको अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। तो बच्चों आज की कक्षाओं में हम इतना ही देखते हैं। इसके आगे हम कल की कक्षाओं में और जो विशेषण हमारे बचे हुए हैं, जैसे परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानेंगे। तथा हम इसको भी जानेंगे कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, उसको हम कल की क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।